सद्गुरु प्रणाम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञानंत निरंतम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदं शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमः। चैतन्यं साक्षिण्यमातीतं बिंदुक्लातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंधारा। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम निरपल संगत साधु के आजीवन मुक्त सब कागज करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिखा अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस हे राम जी महाराज बारंबार नमस हे राम हे राम हे राम हे राम। खंड पिंड ब्रह्मांड काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी हे नर नारी हे ज्ञानी केवली भगवंतों ने ग्रंथों में इस राम के नाम की महिमा क्यों करी। नाम तो अनंत है और सारे जानते हैं जगत अनंत नाम एक ही है और संतों ने इस राम नाम को अनंत नाम से अलग बताया है। जो अनंत नाम धरे हुए होते हैं धरे हुए शरीर के होते हैं और परमात्म ब्रह्म का जो नाम है वो धरे हुए और घड़े हुए से अलग है अनगढ़ है वो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सारे शास्त्रों का सार बता रहे हैं सारे धर्मों का सार बता रहे हैं कि सबसे पहले जितने भी निमित्त उतारा है नित्य उतारा है जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने सबने राम का नाम ही रटा ओम नहीं रटा। और जिसने ऋषि मुनियों ने ओम रटा है वो तीन लोक में है। वो धरे हुए नाम आत्म ब्रह्म के रूप का नाम है। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है। इसलिए जितने भी अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 होई ये धर्म राय के मुजरे जिन्होंने ये ओम रटा है वो सब तीन लोक में ही है। और जिन्होंने महाराज फरमाते हैं शास्त्र बनाए हैं वो सब महाराज फरमाते हैं उन्होंने राम रटा। चाहे सुखदेव मुनि हो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति हो राम कृष्ण हो वाल्मीकि जी हो तुलसीदास जी हो जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए हैं इधर महाराज फरमाते हैं मोहम्मद साहब हो कबीर साहब हो गुरु नानक साहब हो पलटू साहब हो चरणदास जी हो जितने भी इधर सदगुरु सुखराम जी संतदास जी दादू जी दरियाव जी जितने भी केवली भगवंत भी आए महाराज परमात्मा सबने इस सृजनहार परमात्मा के नाम की महिमा करी और इसी को रटा है तब जाके ग्रंथ बने। नहीं तो तीन लोग के भी नहीं बन सकते चौथे लोग का तो सवाल। तो महाराज ये 98 वाणी का राम नाम के उच्चारण को इतना विशेष बता रहे हैं कि ये राम नाम सत्य नाम है। ये आधार का नाम नहीं है ये निराधार है। इस राम नाम के किसी का टीका नहीं।
जो सत्सबद नियंचन निज नाम है उसके तो टेकेगा सवाल ही नहीं, निराधार है। पर ये राम का नाम निरंजन है, निराकार है। और इसी से ही महाराज परमात्मा सारी सृष्टि चलती है, सारी सृष्टि इसी का आधार ले रखा है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, सुनो सेंग नित वाणी, चिते बावन गादी, आवे विमान सामो सागे संत सादी। सुनो सेंग नित वाणी, रोज ये जो अणबे वाणी है, ये भगवत वचन है, वो तो संतों के मुख से बुलवाए गए हैं कि आधार के बिना बोल नहीं सकता, आधार के बिना रटना कर नहीं सकता, आधार के बिना ग्रंथ बनते नहीं। इसलिए सृजनहार ने कहा है कि वचन तो भगवत है, सृजनहार के है, पर वाणी संतों की है, उनके मुखारबंद से बोली हुई है। तो वो सुनो संत नित्य वाणी, श्रेंग जना इन संतों की वाणी, अनभे वाणी को सुनो। इसमें चेते 52 गादी, 52 अक्षर में जो आत्मा को चेतन बनाने वाला है वो परब्रह्म परमात्मा का नाम राम है। ये रकार अग्नि के समान है और मम्मा चंद्रमा के समान। वो सूर्य के समान है और ये चंद्रमा। इनमें 52 अक्षर का ही सारा गुण आ जाए। और ऊंसास रटोगे तो ऊंसास 53वां, 54 नेंचर निज नाम और 55 निराधार अगम आवाजों में। तो महाराज फरमाते सामा विमान केवल पद से आएगा, नेंचर निज नाम विमान है, और ये केवल पद में विमान में आत्मा को बैठा कर ले जाएगा। वो ही संतों की शादी है। आत्मा शादी हो जाती है तो संतों के देश में मिल जाए। यहाँ तो करते हैं वो सब शरीर की शादी होती है, और संतों की वाणी में आत्मा की शादी कराते हैं संत। आत्मा की जब शादी हो जाती है, परम पद में मिल जाती है, तो वो सर्व सुहागन कहलाने लगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मिलिया जाए सरस स्वामी सु, बाहर क्या दिखलावे, जन सुख राम भेसिए पैरा प्रेम प्रीत लिव लावे। ये नर नारी तुमने ये पंच तत्व भेष पहरा है, तो प्रेम प्रीति से लिवबंध सिवरण करो और सरस स्वामी में जाके मिलो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि रटो राम रसना अच्छी बिरिया आई, कटे क्रम सारा धवे सासु सासंग लंगे भव पारा। ये नरदय अच्छी विरिया है, अच्छा मोसर है। ये कर्म काटने का शरीर है, बांधने का नहीं है, न ये भोगने का है। ये कार्य काया कर्म काटने के लिए मिलती है। भोग्योनिया तो इसके अलावा बहुत है, सारी भोग्योनिया 3 लोग 14 वन, और इसमें बांधने के लिए नहीं आई है, काटने के लिए। और अपन समझते नहीं बंधता किससे कर्म और कटता किससे है। लिवबंध सिवरण होगा श्वासोश्वास में परमात्म ब्रह्म का जब कर्म कटेंगे। इसके अलावा सबसे कर्म बंधते हैं, शुभ और अशुभ कर्म बनते हैं, फिर भोगना पड़ता है। भोग्यों ने 3 लोग 14 वन। इसलिए इससे न शुभ बनता है न अशुभ बनता। उस सांस से शुभ और अशुभ दोनों ही का खात्मा हो जाता है। इसलिए संतों ने ये धवे सांसु सासंग, उन सांस के साथ में जब रटना करोगे तो महाराज फरमाते हैं ये भक्ति, ये सतलोक सबके अंदर है, और सबके अंदर है भक्ति। ये नहीं कि मेरे लिखी हुई नहीं है, और वो क्या मेरे लिखी हुई नहीं है, तो फिर नर्दे ही नहीं मिलती। उसके लिए सुखराम जी महिमा कर रहे हैं, तो सतलोक सब माय है, बैठा सब उण माय, और माया मोसु लपटिया ताते दर्शन ना। और जन सुखदेव तो सो कहे, निज मन को समझाए, सत्य सबद सतलोक में उत्पत परलो नाय।
सत शब्द और सतलोक में उत्पत्ति परला नहीं है। उत्पत्ति परला सब 3 लोक में है, परला भी इसी में है, उत्पत्ति भी इसी। वहां न परले है और न उत्पत्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हे मन तू निज मन को समझा ले और इस सत्य शब्द का संग कर ले, सत्य आत्मा को सत शब्द में मिला दे। निरंतर निज नाम का ज्ञान, अनुभव ज्ञान जागृत होने का समझ ले। ये निरंतर आता किससे है? विमान आएगा जब भी तो आत्मा विमान में बैठेगी। तो विमान कौन है? बाहर के विमान नहीं है, अंतरिंग आत्मा को बैठाने वाला ये निरंतर विमान है। राम का नाम महाराज फरमाते हैं ये विमान को लाने वाला है। अगर ऊंचा सांस लिवन सिमरन करोगे तो ये विमान को लेकर के आ जाएगा। इस अमर विमान को लेके गुरु आता है। गुरु विधि, सतगुरु विधि, ऊंचा सांस, ये गुरु विधि है। इस गुरु से ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। गुरु ही महाराज फरमाते हैं, गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचार। मेरा होय मोकू मिलो तो पावो दीदार, गुरु का होय गुरु में मिलो। मेरा मतलब भगवत कह रहे हैं, तो मेरे में मिलना है तो मेरा नाम रटो और फिर गुरु के द्वारा रटो, यानी सांसों सांस रटो। ये गुरु विधि से रटोगे तो निरंतर विमान तेरे को लेने को आ जाए। तो महाराज फरमाते सत्य के पराक्रम से 3 लोक थंबा हुआ है। सत्य के पराक्रम से सब जीते हैं और असत से सब हारे हैं। वो महाराज प्रमाण बता रहे हैं कि सतसु धरण आकाश थंबिया, सूर्य चंद्र रवि दारा, सत्सु देवल चढ़ गयो इंडो, सतसु दुश्मन मारिया। और सतसु पोल मेरी खोले, सतसु फौज जेवाई हो, सतसु शीस मंगायो खानो, पांडव गले सब जाई हो। और 17 क्या सु पत्र है, सहाय करे हर आई हो, कै सुख राम जीव तन जाता, 17 को उर्माई। जीव निकल जाए परंतु तुम सत्य का संग मत छोड़ो। ये जीव आत्मा सत्य के संग करेगी तो कभी जन्मने मरने और परले में नहीं आई। इस आत्मा के लिए ही, दया के लिए, आत्मा का परमार्थ के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा निर्णय कर रहे हैं। अगर इस सत्य का गुण कोई नहीं समझता है, सत्य में मिलने का महाराज फरमाते ज्ञान नहीं समझते हैं, तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रो। सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारे मुगत न। पार ब्रह्म के राम नाम को रटे के बिना और सांसों सांस गुरु विधि से रटे के बिना अंत में सब आत्मा को रोना पड़ेगा। क्यों कि संसार में महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जगह भूलो अज्ञान। अज्ञान में, खाने पीने में, सो के परमात्मा को भूल जाता है। ज्ञानी ज्ञान कतने में उसके रटना भूल जाता है, उसके नाम की समझ भूल जाता है। और दाता दर्शन भूलो उपासना, सब मिल सेवे आन। दर्शनी उपासना में, आन की सेवा में, बस रूप की सेवा में, रूप की कसौटी में बैठा रहता है। और दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गा। दाता दान देने में और सुरगुण बस इंद्रियों को मोहित करने में, राग रावणियों में, इसमें मोहित हो, इसी में सृजनहार के नाम को भूल। और देह बिन भूला देवता, वे सुख लियो न जा। देवता सब जानते हैं, समझते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सोचता है, परंतु देही के बिना वो सांस ले नहीं सकती।
वो भी भूल जाए। तो सतगुरु बिन सुख राम के, पद की गम न को। तीन लोक 14 भवन, कर्मा बस सब। तीन लोक 14 भवन में कर्मों के बस में सब आता रहता है और जाता है, और परले में आ जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक 14 भवन, सब कर्मा साथ, सब कर्मों के बस में इधर उधर आती रहती है और जाती। ये कर्म ही लाते रहते हैं, कर्म ही जाते। जब तक कर्म शुभ शुभ है तब तक आत्मा को आना जाना पड़ेगा। भगवान किसी को परमात्मा नहीं भेजते, न दुख देते हैं, न वो, सब अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग होना है तो महाराज फरमाते लिवबन शिवरण परमात्म ब्रह्म के नाम का रटो। भगवत वचन कह रहे हैं, रट रट राम मिल्या मुझ माय, दूजा मत पंथ दिसो दिस जाय। बुलो मत और भरमा माय, रट निज नाम संता संग जाय। रट रट नाम, रट रट राम मिल्या मुझ, राम को रट रट के सांसों सांस में, और भगवत कह रहे मेरे में आके मिल गए आत्माएं, और परम पद की प्राप्ति कर ली। दूजा मत पंथ दिसो दिस, इसके अलावा कितने ही तो नाम रट ले, अनंत नाम, दिसो दिस जाए। तीन लोक 14 वन में कहीं भी चला जा, तू वहां टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। पुण्य शेणार मृत्युलोक बसत, वापिस तेरे मृत्युलोक में डाल। वहां तो तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। हे आत्मा, इस कार्य काया की कुमाई में तेरा है, बस बस ये छूटी नहीं और परबस हो जाए। परवश पड़या पुकार करता रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे संतों का संग करना है, यानी इस ज्ञान को समझना है संतों के, और ज्ञान को समझ करके और नाम परमात्म ब्रह्म का रटना है। संतों का नहीं रटना है, परमात्म ब्रह्म का। अगर भ्रमों में तुम परमात्म ब्रह्म का नाम भूल करके और संतों का, शरीरधारियों का संग कर लिया, तो महाराज फरमा दे फिर भौंकती फिरेगी। क्यों? भगवत कह रहे हैं, संत गुरु नहीं है। संत को तो पदवी मिली हुई है, अनबे ग्रंथ बनाने। भगवत कह रहे हैं मैं ही गुरु, मैं ही संत, मैं ही सत्य स्वरूप, जाने दोनों रूप अनूप। मैं ही गुरु संत, मैं ही सत्य स्वरूप, जाने दोनों रूप अनूप। दरी में संतारी देह, बरसे बादल में जो मैं। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, बादल होंगे जब बरसात होगी बिना बादल के। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, गुरु पद की प्राप्ति, परम पद में आत्मा जब मिलेगी, ये संतों ने अनबे ज्ञान जो लिखा है, अनबे ग्रंथ बनाया है, वो संत अनबे ग्रंथ बनाया, वो मेरा स्वरूप है। अनबे ग्रंथ है, वो मेरा स्वरूप है, क्यों मैं निरंजन निराकार हूं। अनबे ग्रंथ मेरा स्वरूप है। केवली भगवंतों के मुखार बन से ये वाणी मैंने बुलवाई है। मैं सत्स्वरूप हूं और गुरु भी हूं और संत भी, और सब अरूप है, किसी के रूप नहीं है। पर संतों की देही में मैंने ये अनबे ग्रंथ बढ़वाया है। क्यों? कि बादल के बिना बरसात नहीं होती। ये संत जितने भी है वो बादल है, और राम नाम रूपी बरसात अमृत। ये बरसेगी तो हलाहल खेती होगी। धर्यो बप जीव चितावन काज, गुरु एक संत हमारो इसाज। बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है आन। सता रूप से संतों को चेताने का मैं ज्ञान, भगवत कह रहे मैं प्रकट हुआ हूं। इसमें संतों, ये ज्ञान से प्रकट हुआ हूं मैं, इस समझ से प्रकट हुआ हूं
इस विधि को मैंने बताई है संतों को, ये विधि से तुम रटोगे और फिर तुम सदगुरु सत्ता का उपदेश करोगे, अणवे ग्रंथ बनाओगे, तो केवली संत मेरा ही स्वरूप है। यानी मैंने इनको ऐसा हुक्म दिया है, वो पदवी समझो, स्वरूप समझो, इनको जीव चेताने के लिए मैंने हुक्म दिया है। कौन? भगवत कह रहे हैं, जो मुख से साधना करके हमारी अणबे वाणी बोल रहे हैं, वो जीव जगाने के लिए अणबे वाणी बोल रहे हैं। वो भगवत कह रहे हैं मेरी है, मैंने वचन बुलवाए हैं। उस वाणी द्वारा ही जीवों के नियंत्रण जागृत होता है। उस अणबे वाणी के द्वारा ही जीव जाग करके चेतन होकर के आत्मा परम पद में मिलती है। तो अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अणबे ज्ञान गुरुदेव भी है और भगवान भी है। संतों की वाणी से मैं संतों का आधार बता रहा कि संतों के बिना वाणी बन नहीं सकती। संतों के बिना समझा देगा कौन बूढ़े जीवों को? इसलिए मैंने ये संतों को आगे रखा है। उधारो तारो करो में साय, राखो बिरद संता को जग में। उधारने वाला भी मेरा राम का नाम है, निज नाम सत्शब्द है। तारने वाला, उधारने वाला, तारने वाला मैं ही हूं, भगवत कह रहे हैं। पर संता का बिरद जग में रख रहा, संतों के द्वारा मेरे में मिल सकते हो ये बिरद, इसलिए मैंने इनको पदवी दी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं संतों का नाम इसलिए जीवा तारण जहाज संतों को बताया है। तारता तो मैं ही हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही सत्स्वरूप हूं और मैं ही मिलाता हूं आत्मा को, क्यों आत्मा मेरा स्वरूप है, संतों का स्वरूप नहीं है। कहूं अब राम जना को देश, सदारस अमर एक कोई भेष। साचा गुरु बीरम विश्वा विष, तपे सुखदेव के सदा ही शीश। अब राम जी की भक्ति का प्राप्ति करने का उपदेश सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। आनंद रस, अखंड आनंद रस लेने का उपदेश विरमदास जी ने मेरे को समझाया और मैं आनंद ब्रह्म देश का केवल पद, आनंद पद का उस विरमदास जी के समझाने से मैं उस देश का आनंद समझा। तब मैं आपको ये बोल के कह रहा हूं कि उनका जो सच्चा केवल ज्ञान था मेरे शीश के ऊपर तप रहा, केवल ज्ञान तप रहा है उनका। किया विरमदास जी, महिमा करिए विरमदास जी की कि सूरज शब्द का मेल कराया, उसने अंचल निज नाम के उस देश की गम कराई, तो उनको धिन्न धिन्न है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे शीश के ऊपर केवल पद, आनंद पद तप रहा, वो सच्चा गुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह समझा रहे हैं कि घटमाई दर्शन देव मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। घट के अंदर में जो नेंच निज नाम के दर्शन होते हैं, दुन्यात्मक शब्द के, जो दुन्यात्मक शब्द ग्रसता रहता है, जैसे आत्मा के धड़कन है वैसे ही परमात्मा के भी धड़कन है। शब्द है ये, वो सत्शब्द है और आत्मा शब्द, वो भी सत्य है। जो राम का नाम है वो भी सत्य है, जो अणबे ज्ञान लिखने में आता है वो भी सत्य है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने इस शब्दों का महिमा करी है, कबीर साहब ने भी करी है। हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सुने अंचर प्रगटे, सोई शब्द सुन रट लीजे। हे हंसवृत्ति आत्मा, तू शब्द साधना करना। जिन शब्द सुने अंचर प्रगटे, सोई शब्द सुन रट लीजे। वो शब्द सुनकर समझ करके और तू इसको रटना गुरु विधि से, तो नेंचर आ जाएगा। और नेंचर जब आ जाएगा तो शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है। शब्दासों शब्द ठहराओ,
जो निरंतर है माना जागृत होता है किससे? अणवे ज्ञान से, केवल सतगुरु विधि से, केवल राम के नाम से। तो वो ही गुरु है खास, अणवे ज्ञान गुरु है। और जो अंदर जागृत होता है वो खास गुरु पद में ले जाने वाला निरंतर है। और आत्मा शिष्य है। आत्मा शिष्य बनेगी जब वो विमान में बैठा करके ले जाए। और शब्दासो शब्द ठहरा, ये बहुवचन अणवे ज्ञान, शब्दा बहुवचन। और फिर वो शब्द का आनंद लो गिगन मंडल। इन बहुवचनों को अंदर में उतारो, बुद्धि पे विवेक लाओ, समझ लाओ आध्यात्मिक निर्णय की, फिर उस शब्द को उसमें आनंद लो। इसलिए उस शब्द के लिए महाराज कह रहे हैं कि सत्शब्द का जब दर्शन होता है वो निराकार है, सत्स्वरूप है। अणवे ज्ञान के द्वारा जो गुरु वचनों से बाहर सतपथ का ज्ञान उपदेश देते हैं वो भगवत कह रहे मेरा आकार है। और सतगुरु बदन निहार के माही मूरत देख, दोनों एक स्वरूप ये है तो मैं सतगुरु एक। सदगुरु सुखराम जी के मुंह के वचनों को निहारो, ये वाणी है, भगवत वचन है। इन वचनों को अंदर निहारो, धारण करो तो सत्शब्द मेरा ही स्वरूप है। सृजनहार कह रहे मेरा ही स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो मेरी मूर्त है, उसको देख लो। जब सूरज शब्द एक होके के परम पद में मिल जाएंगे तो मैं सतगुरु एक। सृजनहार और सतगुरु पद एक ही है। सृजनहार ही उस सतगुरु पद देश में लेके जाते, उनका जो निरंतर सत्स्वरूप है वो उस देश में आत्मा को मिला देगा, परमात्मा रूप कहते हैं। इसलिए उसको सत्य स्वरूप के नाम है, सदा रहे सो सत्य, असत सबे चल जाएगा, यूं बोलिया भगवन। सृजनहार परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं कि ये सत्स्वरूप का नाम क्यों है? कि महाराज फरमाते हैं कि संसार में सदा सत्य रहता है, कभी इसका नाश नहीं होता। और आत्मा को यही सत्स्वरूप निजी नाम है जो निरंतर मिलाता है। दूसरों में शक्ति नहीं जो आत्मा को मिला सकते। आत्मा को इसके अलावा दूसरे नाम शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म के सुख दे सकते हैं पर मिला नहीं सकते। शरब्रह्म माता का नाम है, अक्षर ब्रह्म पिता का नाम है और निरंतर ब्रह्म आत्मा के पति का। तो पति मिलाएगा पत्नी को, एक में एक अंग माता पिता। सोचो समझो विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे असत सभी चले, सुख देने वाले हैं वो सब आत्मा से छोड़ के चले जाएंगे और मिलाने वाला जो पति परमेश्वर है वो ही मिलाए, आत्मा को एक में करेगा। ऐसे सृजनहार परमात्मा ज्ञान बोल रहे हैं भगवान। और सुखराम जी की वाणी से ये ग्रंथ खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग बना हुआ है। तो चल हंसा जा जाइए जा राम जना का देश, आवागमन न ओतरे अमर एको वेश। सदगुरुदेव फरमाते हैं हंसवती आत्मा, अगर राम जने के देश में जाना है, राम सने बनना है, सत का संग करना है, तो ये अमर जो केवल पद आनंद पद का जो नियंत्र निज नाम है उसमें तू मिल जा, उसका आनंद ले ले। उसका आनंद लेने के लिए जो सांसों सांस रटना है उसको धारण कर ले। और उस रटना का आनंद नहीं लिया तो सुखराम जी महाराज कह रहे आवागमन में आती रहेगी और जाती। अगर इस आवागमन को मेटना है तो जोड़े रटे धम्म को साझे लेवे, सासों सासा साधगत सोहे जन जाने, रटे नाम निर्धारा। संतों की गति का, संतों के अणवे ज्ञान का वो ही समझ सकता है जो निर्धार नाम राम रटे। निर्धार आधा नहीं ले, किसी प्रकार की आशा नहीं रखे।
अगर आशा रख के राम रटेगा या चाइना से रटेगा तो कभी भी क्रोध अहंकार खत्म होना। महाराज फरमाते आशा चाहे जीभ के स्वाद की हो, चाहे मान सम्मान की हो, चाहे केवत की हो, ये तीन में आशा अगर पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध और अहंकार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित। तीन लोक की आशाएं छोड़ करके, सुख को छोड़ करके, तीन लोक कौन है? ये शरीर तीन लोक का ही तो बड़ा हुआ है। इसकी स्वाद की आशा, मान सम्मान की आशा, केवत की आशा, तीनों आशा को त्याग करके फिर तू भक्ति कर। क्रोध अहंकार दोनों से, काल से और जम से अलग हो जाए। ये क्रोध अहंकार ही काल है, क्रोध काल है, अहंकार जम। इन दोनों से अलग होगा तभी अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आएगा, नहीं तो बुद्धि पे आने वाला नहीं जब तक आशा रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आशा को त्यागना पड़ेगा, और ये आशा त्यागना ही बहुत कठिन। इसलिए केवल्य भक्ति विरला। और जो आशा को त्याग दी और निर्धार नाम में रटने लग गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, फिर महाराज फरमाते हैं वो किसी रूप के दर्शन की आशा नहीं, वो तो फिर महाराज की भक्ति में लीन रहेगा, ज्ञान में लीन रहेगा। ज्ञान की भक्ति में ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा कि संसार में महाराज फरमाते हैं ऐसा गुण प्रकट होगा कि भक्ति में ऐसा लीन हो जाएगा कि वो सिर्फ ज्ञान का ही बखान, अणवे ज्ञान का ही बुद्धि पे बखान, कि रूप का दर्शन नहीं। अगर रूप का रखेगा तो महाराज फरमाते बांधा ओ नर मोए न जाने, आगे वस्तु न देखे किसने, कान ना सुने बखाने। ये मेरे क्या केवल ज्ञान को, अणवे ज्ञान को समझ नहीं सकते। हे मन बांधा, आगे वस्तु कभी नेत्रों से देखी नहीं, न कानों से सुने, न बखान किया, तो फिर क्या समझेंगे। इसी प्रकार यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसु नेह न जोड़ी। ये मेरा केवल ज्ञान से ने जो जोड़ते हैं वो बुद्धिहीन प्राणी, वो रूप से मैं जोड़ते हैं, स्वाद से जोड़ते हैं, आसक्ति कामना से जोड़ते हैं, मान सम्मान से जोड़ते हैं, केवत से जोड़ते हैं। महाराज फरमाते सब रूप का ही गुण है, रूप तो जाने वाला है, इसकी क्या केवत मानो, क्या सम्मान करो, किसके लिए आशा करो। कीड़ी को कण हाथी को मन परमात्मा देगा, सब मिलेगा। पेट भरने के लिए खाओ, पेट भरने के लिए ही, जीवित रहने के लिए अंजड़ पियो खाओ, इस स्वाद के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो इस ज्ञान में लीन हो गया उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं दिन दिन सो नर नारी हो जुग में, दिन दिन सो नर नारी हो, साहेब काज झुरे निस्वासर, कुबद प्रीत सब टाली। कुबद प्रीत सारी टाल दी, आशा जितनी भी आशा को समाप्त करके और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। उस नर हो चाहे नारी हो, उसको दिन है। और फिर राम भजन को लग्यो ओ मावो, ओ मन चढ़ियो आड़े, राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। जिसकी आसक्ति नहीं रहती है, चाहना नहीं रहती है, केवत नहीं रहती है, मान सम्मान नहीं रहता है, वो नर नारी भक्ति में लीन रहते। सांसों सांस रटना की 24 घंटे आशा लगी रहती, परमात्मा में मिलने की आशा। तब सतगुरु जी रा दर्शन जाता, पाम गोगरा बांध्या। ये सांसों सांस रटना ही गोगरा बांधना।
जब ऐसे घूघरे दर्शन के लिए बांध लिए उस देश में जाने के लिए, तो दर्शन किया आनंद उपजे, जाने दरब मोहल्ला था। उसने अंचन निज नाम के अनुभव कर करके दुनियात्मक शब्द का आनंद ले लेके और रटना में लीन रहा, इंद्रियों से, बुद्धि से, ज्ञान में लीन रहा, आध्यात्मिक निर्णय में। तो महाराज फरमाते वही तो आनंद है। और आनंद किसको कहते हैं? रूप रंग वर्ण का स्वाद का ही आनंद थोड़ी है। आध्यात्मिक निर्णय का, बुद्धि पे विवेक आना ही आनंद है, रटना चलना ही आनंद है, दुनियात्मक शब्द आत्म चेतन सुनना ही आनंद है। यही सतगुरु जी रा दर्शन जाता पांव घूघरा बांधे। फिर लिखा मिलिया साध हंसे रग रग रे, खिण फूले खण रोवे, आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की जो। ऐसा जो साधना करके और उस परम पद में मिलने के लिए अग्रसर है, उसका रग रग रोम रोम हंसेगा, खुशी होगा। कब के आशा सकल तजी कुटल, आशाएं नहीं रहेगी किसी प्रकार की, मान की, सम्मान की, केवत की, स्वाद की। पांचों विषय रस में शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इसकी आसक्ति नहीं रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं कुटलाइयां सब खत्म हो जाएगी, क्रोध अहंकार भी सब ढीले पड़ जाएंगे। और जगत में फिर महाराज फरमाते हैं कि जब ये ढीले पड़ जाएंगे, मिलिया साध हसे रग रग रे, किन फूले किन रोवे, आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की। जब ऐसी परमात्मा में मिलने की बात जोएंगे, तो महाराज फरमाते हैं कि तन खीना मन रीवे उन मना, बोले शब्द सु प्यारा। तन खीना गरीब बड़ा, मन उन्मना पांगला रहेगा, और बोले शब्द सु ऐसे अनुभव ज्ञान से प्रेम में लीन रहेगा और रटना करता है। बोले शब्द सु प्यारा, कै सुखराम जके नर जुग में, उतर गया भव पारा। ऐसे नर नारी जगत में भव सागर से और 3 लोक से, भव सागर है गर्भ में आना, और 3 लोक में आत्मा रहेगी नहीं, तो भव सागर से आई न जन्मना मरना मिटना ही। महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिलना है, वो ही भव सागर से पार उतर, कहने से नहीं उतरेगी, ऐसी स्थिति बनेगी उतर, नहीं तो वापिस जन्मना मरना पड़ेगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जिमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।